मन जल जल जाता है संसार के कष्टों से, तापों से, पापों से और न जाने कितने प्रकार के क्लेशों से। तब इस जले हुए मन की औषधि क्या है? कैसे इसे शांति मिले, कैसे इसे शीतलता मिले, कैसे यह चैन पाए? तुलसीदास जी का मन इसी तरह से लोटपोट हुआ जा रहा है, समझ नहीं आता क्या करें। और उनको राह दिखाई दे गई और वही राह वे सारे संसार को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जी की जलन जाएगी। राम नाम के जपे जाई जिए की जरनी। ये जो जी की जलन है ना, ये और किसी प्रकार से नहीं जाएगी, केवल राम का नाम जपने से ही जाएगी। राम का नाम ही वह परमौषध है जिसके सेवन से यह जो जलन है यह चली जाएगी और फिर लौट कर नहीं आएगी। ऐसी औषधि है यह राम का नाम। सदियों सदियों से इस औषधि का सेवन संत जन करते आए हैं, भक्त जन इसका पान करते आए हैं। कली काल अपर उपाय ते अपाय भय। कह रहे हैं तुलसीदास की जो कलयुग है ना, इस कलयुग में कितने साधन कर लो, योग तप जप कुछ भी कर लो, ये सब जितने साधन हैं ये इधर उधर जितने भी भटकते हो भटक लो, लेकिन ये उपाय किसी काम नहीं आएंगे। ये सभी उपाय दुख को जन्म देंगे। जैसे तम नसीबे को चित्र के तरने। कह रहे हैं कि जितने भी उपाय करते हो ना तुम जी की जलन मिटाने के, जितने भी उपाय, उन उपायों से कभी आपके जी की जलन नहीं मिटेगी, कभी भी नहीं मिटेगी। कैसे नहीं मिटेगी? एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि अंधेरा हो बहुत घना और उस अंधेरे में आप एक चित्र ले जाएं, जलते हुए दिए का चित्र, और दिया भी साधारण ना हो, सोने का दिया हो, सोने के दिए में बाती जल रही है, ऐसा चित्र ले जाएं किसी अंधेरे कक्ष में, तो क्या अंधेरा चला जाएगा? आप भी हंस रहे होंगे कि ऐसा उदाहरण देने से पहले सोचना तो चाहिए था। मूर्ख से मूर्ख भी, बच्चे से बच्चा भी यह जानता है कि दिए का चित्र ले जाने से अंधेरा नहीं भागता। बड़े सयाने हैं सब लोग, इतनी बड़ी बात समझ जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं समझते कि मिट्टी का एक दिया हो और वह जलता दिया अगर अंधेरे कक्ष में ले जाओ तो सारा अंधकार चला जाएगा। ये जो मिट्टी का दिया है, ये माटी का दिया, ये राम नाम रूपी माटी का दिया जल जाएगा तो फिर अंधकार चला जाएगा। ये अंधकार क्या है? ये अंधकार है जी की जलन। और जो राम नाम, वह सच्चा दिया है, दिए का चित्र नहीं है, बाकी सब चित्र हैं। जी की जलन जाती ही नहीं। लोग मिलते हैं मुझसे कई बार, बताते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं भटके, वो किस किस के पास नहीं गए, लेकिन उनके दिल को करार नहीं आया, सुकून नहीं मिला, बेचैनी ज्यों की त्यों है, दुख भीतर का घटने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि राम जीवन में नहीं आए। राम के आते ही जैसे कि सचमुच का दिया जल उठा हो, ऐसी स्थिति। और जब वास्तविक दिया जलता है, जीवित दिया जलता है, ये जो बाकी दियों के चित्र हैं ना, ये मृत दिए हैं, सुंदर हैं, दिखाई दे रहे हैं जलते हुए, लेकिन उनमें ना ताप है ना आभा है। वे अंधेरे को हर नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते अंधकार को, उनमें वह शक्ति नहीं है जो जलते हुए दिए में है। तो राम नाम क्या है? जलता हुआ दिया है जो अंधकार का नाश कर देता है, जी की जलन दूर कर देता है। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब। कहते हैं जितने भी क्रियाकलाप हैं वे सब दुख और पाप में सने हुए हैं। ये जो साधनाएं, ये जो योग, ये ज्ञान, कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं ज्ञान की, कि हमें सब पता है, और पता भी होता है उन्हें, पता भी होता है। पता होना क्या है? जस्ट इन्फॉर्मेशन,
नॉलेज, नॉट एक्सपीरियंस। अनुभव नहीं है उनको जीवन का, भक्ति का अनुभव नहीं है। भक्ति की जानकारी सारी है, सारी किताबें रटी हुई हैं उन्होंने, सब बड़े बड़े शास्त्रों को वो जुबानी सुना देंगे, बहुत ज्ञान है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो बहुत अंतर पड़ता है। ये सारे क्रियाकलाप, ये ज्ञान, ये साधना सब व्यर्थ हो जाती हैं अगर राम का नाम इनमें नहीं होता तो। राम के बिना सब निष्फल हैं। कर्म कलाप परिताप पाप साने, सब दुख और पाप में सने हुए हैं, सबके परिणाम दुख और पाप आते हैं। जो सुफल फूले तरु फोकट फरने, जैसे कि कोई पेड़ बहुत फूल लगे लेकिन फल एक भी ना लगे, फोकट में सब फूल ही फूल होकर रह जाए। ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें करते हैं, उनकी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी वृक्ष में बहुत फूल लगे हों, फल एक भी ना लगे लेकिन सब झड़ जाएं। सुना होगा ना आपने, लोग कहते हैं हमने फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं, बहुत फूल आते हैं, सब झड़ जाते हैं, एक भी फल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि राम नाम का वृक्ष नहीं है। राम नाम का यदि वृक्ष हो तो फलेगा फूलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ होंगे, फल भी खूब लगेंगे। तो बाकी जितने साधन हैं वे सब फूल वाले वृक्ष हैं, फल नहीं देते। दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के। और कह रहे हैं कि क्या होता है, इन सबको कौन खा जाता है, इन फूलों को कौन गिरा देता है, कौन खा जाता है? ये जो कीड़े हैं दंभ के, लोभ के, लालच के, ये उपासना को खा जाते हैं, उपासना करने नहीं देते। इनके कीड़े उस उपासना के फूल को ही खा जाते हैं, फल बनने ही नहीं देते उसका। ऐसी गति है, बड़े ध्यान से देख सकते हैं आप। लोग भक्ति मार्ग पर होते हैं, कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दंभ, अहंकार कितना है उनके अंदर, कितना अहंकार, सोच नहीं सकते आप। मैंने देखे हैं बड़े बड़े लोग जो भक्ति के बहुत बड़े स्तंभ कहे जाते हैं अपने क्षेत्र में, किंतु अहंकार नीचे नहीं आता उनका। लोभ और लालच ज्यों का त्यों बरकरार रहता है, ज्यों का त्यों। तो उपासना विनाशनी के, ये उपासना का नाश कर देती हैं ये चीज़। यदि उपासना के मार्ग पर बढ़ना हो, भक्ति के मार्ग पर बढ़ना हो, तो कम से कम अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, कम से कम। और यही ज़्यादा से ज़्यादा भी है। एक अहंकार नहीं होगा तो ना लोभ होगा ना लालच, सब चीज़ें चली जाएंगी। सारी ही इन मनोविकारों का, इन बीमारियों का बाप जो है ना, वो अहंकार है, दंभ, गुरूर। गुरूर में जब इंसान मगरूर होता है, अहंकार के मद में जब वह लहराता है, तब सारे अवगुण खींचे चले आते हैं सारे, और वे उपासना का, भक्ति का नाश कर देते हैं। सुगति साधन भई उदर भरने। और कह रहे हैं कि जो भक्ति है, ये जो ज्ञान है, ये सारे जितने साधन थे आत्मा के विकास के लिए, वे सब अब पेट भरने का साधन मात्र हो गए हैं। आत्मोत्थान नहीं कराते, रूपांतरण नहीं कराते, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, जीव जलते ही जा रहे हैं। किसी के जी की जलन शांत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये सब पेट भरने के साधन बन गए हैं। एक समय ऐसा था, ये सब जी की जलन मिटाने वाले साधन थे। जी की जलन, गुरु के पास आप जाते थे और जी की जलन मिट जाती थी। अब ऐसा बहुत कम हो गया है, ये कलयुग का प्रभाव है। जोग न समाधि निरूपाधि न विराग ज्ञान, बचन विशेष भेष कहूँ न करने। कहते ये ना योग रहा, न समाधि रही, न ध्यान रहा, और ये सब चीज़ें अब एक बाह्य आडंबर का रूप बनकर रह गई है। ये सारी चीज़ें एक फैशनेबल हो गई हैं, और जब फैशनेबल ये चीज़ें हो जाएं तो इनके वे परिणाम हो ही नहीं सकते कि जिन परिणामों से जी की जलन जाती हो। जी की जलन नहीं जाएगी।
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना, उपासना, ये सब अब एक फैशनेबल चीज़ें हो गई हैं। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वचन विशेष बेस कहूँ न करने। कथनी और करने में अंतर हो गया है, बहुत अंतर हो गया है। तो जो बातें कही जाती हैं वे की नहीं जाती, और जब की नहीं जाती तो वे प्रभाव भी नहीं छोड़ती। प्रभाव तभी छोड़ती हैं जब वो की जाए, उससे पहले प्रभाव नहीं आता। बहुत कठिन होता है प्रभाव आना। आ कैसे सकता है? संभव नहीं है उस प्रभाव का आ पाना, क्योंकि करनी तो वैसी है नहीं। लोग कहते हैं कि हमने वह संस्था ज्वाइन की हुई है ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन इतनी राजनीति है वहाँ पर कि पूछो मत। इतनी राजनीति है अधिकांश जगह पर, जहाँ पूछ लो कोई मठ है, आश्रम है, इत्यादि स्थान है, सभी स्थानों पर एक ही स्वर सुनाई देता है। अधिकांश जगह कि बड़ी राजनीति चल रही है यहाँ। तो यदि कोई आश्रम के बारे में, मठ के बारे में ऐसी टिप्पणी देगा कि यहाँ पर धर्म तो है नहीं, राजनीति ही राजनीति है, तब जी की जलन कैसे जाएगी? जी की जलन तो वहाँ जाती है जहाँ भक्ति की ही धारा बह रही हो, भक्ति के अतिरिक्त कुछ ना हो, सात्विकता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो, शांति हो, कोई लोक दिखावा ना हो, बाह्य आडंबर ना हो, किसी को प्रभावित करने का कोई प्रयास ना हो। जब ऐसा सरल और सुवासित परिवेश मिलता है तब ही जी की जलन जाती है, क्योंकि वहाँ पर राम वास करते हैं। राम का ही नाम जहाँ पर होगा वहाँ पर सहजता होगी, प्रेम होगा, माधुर्य होगा, सौंदर्य होगा, क्योंकि राम स्वयं ऐसे हैं। राम की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के बिना जी की जलन नहीं जाएगी। कपट कुपथ कोटि कहनी रहनी खोटी, सकल सराहे निज निज आचरणे। कहते हैं अब क्या हो गया है? अब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, कुचक्र रच रहे हैं, कुचाले चल रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, और सब अपनी अपनी ही सराहना कर रहे हैं। सब अपनी अपनी, जिस संस्था को देखो वही कहती है कि मेरी बढ़िया है, उसकी संस्था में कोई ध्यान नहीं, कोई भक्ति नहीं। वो क्या सिखाएंगे जो हम सिखा सकते हैं? और ये आज नहीं, ये तब से चला आ रहा है। देख लो, तुलसीदास जी तब कह रहे हैं ये, सकल सराहे निज 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 आचरणे। सब अपने अपने बड़ाई कर रहे हैं, सारी संस्थाएं दूसरे को न्यून बता रही हैं, छोटा बता रही हैं। तो जब कोई दूसरे को छोटा बताएगा, अपने को बड़ा बताएगा, तब कैसे वो किसी के जी की जलन मिटाएगा? जी की जलन तो राम ही मिटा सकते हैं, क्योंकि वो किसी को छोटा नहीं ठहराते, किसी को भी। मरत महेश उपदेश है कहा करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरने। कहते हैं भगवान शंकर, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। वे गंगा नदी के तट पर काशी में मृतकों को राम का नाम उनके कान में फूंक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, और स्वयं भी राम नाम जपते हैं। उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है शिव के। कहते शिववत जब आप हो जाएंगे, कि जैसे शिव हैं, उपदेश है कहा करत, सबको उपदेश देते हैं कि राम का नाम जपो, शिव उपदेश देते हैं, और शंकर स्वयं भी जपते हैं। काशी धर्म धरण में, काशी की भूमि पर भगवान शिव सबको राम नाम का उपदेश देते हैं। राम नाम को प्रताप हर कहें, भगवान शिव हर राम नाम के प्रताप को जगह जगह कहते हैं। जपे आप, और आप भी जपते हैं, स्वयं भी जपते हैं, हर समय राम के ही ध्यान में लीन रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर जिन राम का नाम जप रहे हों और दूसरों को उपदेश कर रहे हों, ऐसा हमारा जब चरित्र हो जाएगा कि हमारी कथनी और करने में भेद नहीं रह जाएगा, तभी ये जी की जलन जाएगी, और राम नाम ही इस जलन को दूर करेगा। जुग जुग जाने जग वेद हूँ बरने,
इस बात को युगों युगों से ये संसार जानता रहा है, वेद वर्णन करते रहे हैं कि भैया सुन लो सुन लो सुन लो कि भगवान शिव राम का ही जप कर रहे हैं, उन्हीं को भज रहे हैं। ये जो समाधि में ध्यान लीन होकर भगवान शिव बैठे हैं, पूछती हैं पार्वती कि आप किसका ध्यान करते हैं? शिव कहते हैं मैं राम का ध्यान करता हूँ, राम का ही नाम जपता हूँ। तो शिव जिनका नाम जपते हैं, सबको कहते हैं, दूसरों को भी, कि तुम भी राम का नाम जपो, राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसी शिव के समान हमारी करनी और कथनी होनी चाहिए। मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, कि जो हमारी बुद्धि है, मति, वो भी राम नाम से सराबोर हो जाए, उसमें डूब जाए, राम नाम मय हो जाए बुद्धि। रति राम नाम ही सो, और जो हमारी प्रीति है, रति है, प्रेम है, अनुराग है, वह भी किससे हो? राम के नाम से हो, राम से प्रेम हो, राम में ही हमारी बुद्धि टिकती हो। जब मति राममय हो जाएगी तो फिर दोष तो उसमें रह ही नहीं जाएगा ना, शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि राममय है। गति राम नाम में ही की विपत्ति हरने, और कहते राम नाम की ही वह गति है जो आपकी सारी विपत्तियों को हरेगी, और कोई नहीं हर सकता। जितनी मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, आपदाएं हैं, ये सारी की सारी जो दुर्गति हैं, ये राम नाम की गति इन सब को हर लेती है। ऐसी महिमा है इस राम नाम की। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहूँ, तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरने। तुलसी अपने आप से ही कह रहे हैं कि देखो भाई, ये राम नाम के प्रति विश्वास और प्रेम को जमाए रख, तू डटा रहे, टिका रहे, इसे डिगने मत दे। और तू देखना, तुलसी ढरेंगे राम, ढरेंगे माने कृपा करेंगे। ढरेंगे बहुत प्यारा शब्द है। ढरेंगे कहते हैं कि जैसे सागर किसी बूंद पर आकर गिर जाए, पूरा का पूरा सागर बूंद पर आकर गिर जाए, इसे ढरना कहते हैं। कहते हैं कि तुलसी ढरेंगे राम, निश्चित है, निश्चित है, अवश्य राम तेरे पर कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। आपने ढरने, उनके ढरने का अपना ढंग है, शैली है, स्टाइल है, ढब है। राम की अपनी मौज है, कृपा अवश्य करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, किस ढंग से करेंगे, ये कृपा करने का उनका अपना ढंग है, अपना तरीका है। तेरे तरीके से कृपा नहीं करेंगे, अपने तरीके से, लेकिन राम ढरेंगे अवश्य, तेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। निश्चिंत रहे, तेरी जी की जर्नी जाएगी ही जाएगी, लेकिन कैसे करेंगे कृपा? अपने ढंग से। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, लगभग सभी भक्तजन एक ही बात कहते हैं कि राम उनको दर्शन दें आके, वे राम के दर्शन करना चाहते हैं, राम के दर्शन करना चाहते हैं, और निरंतर यही कहते रहते हैं। राम सुनते हैं उनकी बात, लेकिन राम का कृपा करने का ढंग अपना है, आने का ढंग अपना है। ये एक गहरी बात बता रहा हूँ। जो लोग बहुत पुकार पुकार कर राम से बार बार कहते हैं कि हे राम कृपा करो, दर्शन दो, दर्शन दो, राम के लिए जो छटपटाते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, राम में ही जिनकी प्रीति लगी है, विश्वास लगा है, सब कुछ राम के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, जिनका पूरा जीवन राममय हो गया है, राम उनके पास अवश्य आते हैं, आते हैं, चले जाते। भक्त पहचान ही नहीं पाते, वे फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, और भक्त पहचान ही नहीं पाते। क्योंकि भक्त तो एक ही चीज समझते हैं ना, कि राम अपनी उसी पोशाक में आएंगे, वही ड्रेसअप होगा उनका, वही मेकअप होगा, जिसने जो अपनी मन में धारणा बनाई होती है।
कोई सोचता होगा राम राजा राम के रूप में आएंगे, मुकुट होगा, सोने के आभूषण होंगे, वही पीले वस्त्र धारण किए होंगे रेशमी। कोई सोचता है कि वनवासी रूप में आएंगे, जटाधारी होंगे। अरे भैया, राम उस रूप में कभी नहीं आएंगे जिस रूप में राम आप राम को चाहेंगे। ये याद रख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उस रूप में राम कभी नहीं आएंगे जिस रूप में आप उनको बुलाएंगे, पुकारेंगे कि राम इस रूप में दर्शन दो। क्योंकि राम कोई हमारी इच्छाओं से थोड़ी ना बंधे हुए हैं। हम हुक्म देने वाले कौन होते हैं? राम को आज्ञा देने वाले कि राम दर्शन दो। हमारी तो कंडीशनिंग है, कंडीशनड माइंड है। माइंड की ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी हुई है, बुद्धि का ऐसा पूर्वाग्रह है कि इसी रूप में राम दिखाई देंगे तो ही हम पहचानेंगे। अरे राम, सारे रूप राम के हैं, उन सभी रूपों के पास राम ही समाये हैं, उन सभी रूपों में राम ही समाये हैं। और अपने भक्तों को जो पुकार पुकार कर उनका जीना हराम कर देते हैं राम का। राम कहते हैं अच्छा भैया आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। राम चले जाते हैं कोई भी रूप धारण करके, और वह पुकारने वाला बिल्कुल पहचान नहीं पाता, बिल्कुल पहचान नहीं पाता। राम चले जाते, कहते हैं हद हो गई भाई, पुकार पुकार कर तूने जीना दूभर कर दिया मेरा। मैं आया हूं तो ध्यान ही नहीं दे रहा, देख ही नहीं रहा मेरी तरफ, अपने ही धंधे में लगा हुआ है। अपने ही धंधों से मुक्ति नहीं मिल रही तुझे, मेरी ओर तो देख ही नहीं रहा। और देख भी लिया तो कहता चलो निकलो आगे, निकलो आगे। मैं बात सही कह रहा हूं? हनुमान जी ने बताई है ये बात हमको कि राम जी अवश्य आते हैं उन सब के पास जिनको जिन जो लोग राम को पुकारते रहते हैं, अवश्य आते हैं। हमने कहा फिर? बोले फिर क्या, चले जाते। इतना सहज थोड़ी ना है पहचानना। बोले इतना ही आसान होता पहचानना तो तुलसी बाबा पहचान ना गए होते। हमारे से तुलसी बाबा ने कहा कि मिलाए दो, राम जी से मिलाए दो। तो हमने कहा ठीक है मिला देंगे। अब हनुमान जी जब कह दे मिला देंगे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तुलसीदास जी तो पसर गए, हनुमान जी के आगे पसर गए कि बाबा मिला दो राम जी से, आप ही मिला सकते हैं। कब हनुमान जी बड़े सरल, भक्तों पर स्नेह करने वाले, और तुलसीदास जी वे तो राम काज करीबे को आतुर हैं। अब जो राम का ही काम कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, तुलसीदास जी से तो मिलवा ही देते, इनकी तो बात बनवा ही देते हैं। अब बोल दिए हनुमान जी की ठीक है, कल हम राम लक्ष्मण जी को लेकर आ जाएंगे आपके पास। अब बैठे हैं तुलसीदास जी, देख रहे हैं कि कब आएंगे अपने अनुज के साथ, रामानुज के साथ, रामानुज के साथ कब आएंगे, लक्ष्मण जी के साथ कब आएंगे। बैठे हैं देख देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको चंदन लगाए जा रहे हैं, और देख रहे हैं उधर कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे। संध्या हो गई, संध्या हो गई, नहीं आए। हनुमान जी से कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि राम जी आएंगे, आपने तो हमारे साथ परिहास किया। हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, संतों के साथ हम परिहास करें, जो राम की भक्ति में है हम उनके साथ परिहास करें। अरे तुलसीदास जी, राम जी आए थे, आपने देखा ही नहीं, आप तो पता नहीं कहाँ इधर उधर देखे जा रहे थे, देखा ही नहीं। राम जी आए, लक्ष्मण जी भी आए, आकर चले गए। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ दिए कि हनुमान बाबा एक अवसर और, अब की बार नहीं चूकेंगे, एक अवसर कर दो।
अब हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, चलो हम इतना काम ले रहे हैं तुमसे, राम जी का बनता है इतना करना। और हम तो जानते हैं हनुमान जी का स्वभाव, जिसको राम के काम पर लगा दिया है ना हनुमान जी ने, हनुमान जी उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर इच्छा। हम प्रमाण हैं इस बात का। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, कल फिर आएंगे। अब कल फिर वही तुलसीदास जी अपना बैठे हैं, देख रहे हैं वही दाएं बाएं इधर उधर लोग आ रहे हैं, उनको चंदन लगाए जा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। एक युवा, दो युवा आए उनके पास। अब तुलसीदास जी अपना चंदन घिस के लगा रहे हैं और वही दाएं बाएं देख रहे हैं कि कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे। हनुमान जी ने कहा ये आज फिर चूकेंगे, आज फिर चूकेंगे, ये आज फिर चूकेंगे, क्योंकि राम को पहचानना इतना सरल थोड़ी ना है। तुलसीदास जी धारणा बनाए बैठे कि वो वही धनुष बाण लेकर आएंगे, उसी रूप रंग रोगन में आएंगे। अरे क्या तुलसीदास जी, सारे रूप राम जी के, वो कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, सहायता करनी होगी। और वे बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। झटका खा गए तुलसीदास जी, झटका खा गए एकदम, आंख खुल गई। अरे अरे ये क्या होने जा रहा था हमसे, हनुमान जी नहीं चेताते, आज भी बात बिगड़ गई थी। और फिर हम किस मुंह से कहते हनुमान जी से, किस मुंह से, किस मुंह से कहते कि हनुमान जी एक बार और, किस मुंह से कहते। अभी कल परसों ही कहा था ना कि अगर तू ही दिखाना चाहे तो ही दिखाई दे सकता है, वरना क्या है, आंखों के सामने राम होंगे, राम दिखेंगे नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखे, सामने राम बैठे हैं, चंदन घिसकर माथे पर लगा रहे हैं, दिख ही नहीं रहे राम, और देख ही नहीं रहे हैं राम की तरफ। हाथ चल रहा है, सब काम कर रहे हैं, राम की तरफ देख ही नहीं रहे। नैन से नैन मिला के देख ही लिया होता तो राम के नैनों का वह आकर्षण ही तुलसी को बता देता कि मैं आ गया हूं। देख ही नहीं रहे। तुलसीदास जी जैसे जब चूक सकते हैं राम के आने पर, हमारी आपकी क्या बिसात है, क्या औकात है, क्या गणना है हमारी। कहीं कोई गणना नहीं, कहीं कोई गणना नहीं। वहां तो हनुमान जी बैठे थे मदद करने के लिए, गुरु रूप हैं हनुमान जी। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, आपने ही बता दिया राम है, मत चूके चौहान, आपने बता दिया। नहीं तो बात आज भी हाथ से चली गई थी और फिर सदा के लिए चली गई थी। तो इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ ये कहा है, तुलसी ढरेंगे राम आपने करने, आपने ढरने, अपने ढरने से राम ढरेंगे, अपने ढंग से कृपा करेंगे राम आकर, सजग रहे। कहते हैं ना, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।